हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इसमें पहली प्रमेय है फैक्टोरियल जीरो का मान सिद्ध करना एक होता है। आइए इसको सिद्ध किया जाए। आप फार्मूला जानते हैं, NPR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। अब क्या करिए, यदि r इज इक्वल टू n, यदि r इज इक्वल टू क्या करिए n रखिए तो क्या हो जाएगा NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n माइनस r के स्थान पर क्या रखेंगे, n रखेंगे। अब जो है कि या इसको लिख सकते हैं NPN के स्थान पर आप लिखेंगे फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n अपान n माइनस n तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल जीरो, या NPN के स्थान पर आप रख सकते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल जीरो। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n। इसका मान क्या हो गया, एक हो गया। यही सिद्ध करना था। यह याद रखिएगा कि NPN का मान क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, जैसे अगर तीन वस्तुएं हैं a इज इक्वल टू ABC और तीनों को लेकर बनाया जाए तो क्या होगा ABC, a को रिजिट करिए CB, BCA, BAC, CAB, CBA। यह कितना बना, क्रमचयों की संख्या क्या हो गई, क्रमचयों की कुल संख्या, क्रमचयों की कुल संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, 6। यही तीन में से तीन, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू, तो तीन में से तीन को लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या हो गई, 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम 6 को फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब तीन में से तीन को लेकर बने क्रमचयों की संख्या 3p3 को क्या लिखे हैं फैक्टोरियल 3। यदि यही NPN रहेगा तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, फैक्टोरियल n रखेंगे। NPN के स्थान पर क्या रख देंगे, फैक्टोरियल n रख देंगे। तो आपका मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो का मान क्या हो गया, 1 हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। अंकों से संबंधित क्रमचय ज्ञात करना। आपकी हेडिंग है अंकों से संबंधित क्रमचय ज्ञात करना। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। 1, 2, 3 में से केवल 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इस क्वेश्चन को लगाने की दो विधियां हैं। पहला मेथड है बॉक्स मेथड, जिसको संदूक विधि बोलते हैं। अब जो है 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो 3 अंकों को लेकर कह रहा है तो 3 बॉक्स बना दीजिए, 1, 2, 3, और इसको लिखिए इकाई। ये आपका हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और हमको कह रहा है कि 1, 2, 3 में से केवल 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अब आप जानते हैं सम संख्या में इकाई का स्थान टर्निंग फैक्टर होता है। सम संख्या की परिभाषा आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से क्या हों, विभाजित हो जाएं। दो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या है, तो अगर वह सम संख्या तभी होगी यदि उसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तभी वह संख्या 2 से क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो इसी इकाई का स्थान टर्निंग फैक्टर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रिजिट कर दिया जाएगा। इसमें देख रहे एक ही संख्या है आपकी 2, तो हमको इसी संख्या में से विचार करना है। तो अब इसमें 2 को तो फिक्स करना पड़ेगा इकाई के स्थान, तो
तो रखने के प्रकार क्या हो जाएगा, एक ही दो है तो इकाई के स्थान पर दो रखने के प्रकार क्या होगा, एक हो जाएगा। अब जो है देखिए, आप जो है कि गणना का मूल सिद्धांत पढ़े हैं, इसमें जो है कि हमको तीनों स्थान पर रखकर 3 अंक की संख्या बनानी है। तो यह तभी होगा जब इस दहाई के स्थान पर भी रखें, सैकड़े के स्थान पर भी रखें। तो इकाई के स्थान पर रखने के प्रकार क्या हो गया, एक। अब जो है कि देखिए 1 2 3 में अब 1 3 बच रहा है, 2 का स्थान यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब दो संख्याओं को इस सैकड़े स्थान पर रखने के प्रकार क्या होगा, 2। अब 2 का मतलब या तो आप 1 रखिए या तो 3 रखिए। 1 को रखेंगे तो एक संख्या बच जाएगी, या तो 3 को सैकड़े पर रखेंगे तो एक संख्या बच जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 2 विकल्प है इस स्थान को भरने का। तो सैकड़े के स्थान को भरने के कितनी संख्या है, 2 हैं, तो यह 2 प्रकार होगा। अब 2 में से दोनों संख्याएं तो रखी नहीं जाएंगी, या तो 1 रखेंगे या तो 3। तो मान लीजिए कि हम इसमें कोई संख्या 1 रख दे रहे हैं, तो आपका बचेगा क्या, 3। तो इसको भरने के प्रकार तो केवल 3 ही एक संख्या बच जाएगी, तो इसको भरने के प्रकार क्या होगा, 1 होगा। तो 3 अंकों से बने क्रमचियों की संख्या, 3 अंकों से बने क्रमचियों की संख्या, 3 अंकों से बने क्रमचियों की संख्या। अब देखिए 3 अंकों से बने क्रमचियों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, तो गुणन सिद्धांत से 2 गुणे 1 गुणे 1 क्या हो गया, आपका 2 हो गया। अब यही जो है कि जो यह 2 प्रकार है, यह 3 अंकों की संख्या बनेगी जो सम संख्या होगी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब देखिए 1 3 2, अब देखिए 2 का स्थान फिक्स कर दीजिए, यही आपका क्या है, इकाई है। अब इसको इधर उधर चेंज करिए, 3 को यहाँ पर लाइए और 1 को यहाँ पर लाइए, तो यह भी क्या है, दोनों क्या है, सम संख्या है, दोनों क्या है, सम संख्या है। अब इसके अलावा अब कोई संख्या नहीं बनेगी, इसलिए नहीं बनेगी कि 2 का स्थान तो फिक्स रहेगा, तो एक संख्या बनेगी 132 और एक बनेगी 312। यही 2 संख्याएं आपकी बन रही हैं जो सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं, यही आपकी क्या होगी, बनेंगी। क्योंकि 2 का स्थान फिक्स कर देंगे तो 1 3 का ही तो स्थान हम केवल चेंज करेंगे, तो इनको हम 2 प्रकार से चेंज करेंगे। अब इसकी दूसरी विधि देखिए, सेकंड मेथड। इसका सेकंड मेथड है क्या, इसका सेकंड मेथड आप देखिए। अब जो है कि अब आपको मौखिक हम समझा दे रहे हैं, 1 2 और 3, तो यह इकाई है, यह दहाई है, यह क्या है, सैकड़ा है। तो इसको इस स्थान को भरने के प्रकार क्या होगा, तो हमको देखिए 1 2 3 में इसको भरने के प्रकार क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1p1, और आपका कितना बच रहा है, 2 स्थान। तो अब 1 को तो फिक्स कर दिए सम संख्या बनाने के लिए, तो अब क्या होगा कि 2, अब आपकी संख्या बच रही 1 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3p2। 3 का मतलब यही n है, और 2 का मतलब यही r है। यही r जो है रिक्त स्थान का काम करता है। तो 3p2 इंटू 1, तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, तो 3 इसको आप लिखेंगे 2p2, 3p2 नहीं 2p2, क्यों, क्योंकि 1 तो यहाँ पर स्थिर हो गया है, 2 यहाँ पर 2 को तो हमने एक प्रकार से रख दिया, तो कितनी संख्या बची, 2। तो 2 में से 2 रिक्त स्थान को 2p2, और 2p2 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 2। देख रहे हैं कि यह जो सेकंड मेथड है और यह जो फर्स्ट मेथड है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो जो है कि 1 2 3 में से केवल 3 अंकों को लेकर कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। आपकी प्रश्नावली है 7.1। पहला प्रश्न है
अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहला प्रश्न है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो देखिए अंकों का सवाल जो है फर्स्ट मेथड है बॉक्स मेथड। संदूक विधि से कोई भी सवाल विद इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अंक से संबंधित यह हम बता रहे हैं। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए थे कि 3 अंक की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो इसमें क्या 3 अंक की कह रहा है, यहाँ पर 3 अंक की संख्याएं। तो बॉक्स मेथड में क्या करिए 3 बॉक्स बना दीजिए 1, 2, 3, और कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या बनाने जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो अब अंक गिनिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास 5 संख्याएं हैं। तो अब इसमें सम विषम की बात है नहीं, तो हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे सैकड़े के स्थान पर रखें, चाहे दहाई के, चाहे इकाई, कहीं भी आप स्वतंत्र हैं। तो हम किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार 5 है। गुणन सिद्धांत आपको बताए थे, जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो गुणन सिद्धांत। तो यह जो निकलेगा ना यही अभीष्ट क्रमचियों की संख्या हो जाएगी। अभीष्ट क्रमचियों की संख्या, अभीष्ट क्रमचियों की संख्या आपका यही आंसर हो जाएगा। इसको चेक करिए। कह रहा है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो अब 5 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रथम स्थान भरने के प्रकार क्या हो गया 5, दूसरा स्थान भरने के प्रकार क्या हो गया 5, तीसरा स्थान भरने के प्रकार क्या हो गया 5। यह कह रहा है कि अगर इसमें हम 1 की एंट्री कर दें तो इसमें भी 1 की एंट्री होगी। इसका मतलब वह अंक यहाँ पर भी दोहराया जा सकता है, वह अंक हर जगह दोहराया जा सकता है। तो इसका मतलब कुल संख्या कितनी है 5। ऐसा नहीं कि रिजिड हो गया, 1 हो गया तो 1 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो पहला स्थान भरने के प्रकार 5, दूसरा स्थान भरने के प्रकार 5, तीसरा स्थान भरने के प्रकार 5। तो क्या हो जाएगा 125 आंसर हो जाएगा। तो यही अभीष्ट क्रमचियों की संख्या होगी। तो यह पहला का आपका हल हो गया। दूसरा अब मैं हल करने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको कह रहा है कि 3 अंक की संख्या बनाना है, और इसमें कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो बॉक्स मेथड तो अब इसको भरने के प्रकार क्या होगा, क्योंकि सम विषम की बात है नहीं, तो इसको भरने के प्रकार क्या होगा 5। अब इसमें से अगर कोई मान लीजिए कि 1 को हम स्थिर कर देना अपने मन से, आप कोई भी स्थिर कर लीजिएगा, 1 का स्थान फिक्स कर दी, तो आप कितनी संख्याएं बचेंगी 4। तो दूसरा स्थान भरने के प्रकार 4। अब इसमें से मान लीजिए कि हमने 2 को दूसरे स्थान पर भर दिया, तो अब कितनी संख्याएं बची 3 बची। तो तीसरे स्थान को भरने के प्रकार, तो क्रमचियों की संख्या अभीष्ट क्रमचियों की संख्या, अभीष्ट क्रमचियों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो गया 5 को 20 दिया 60 आंसर हो गया। आपका क्या हो गया 60 आंसर। सेकेंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जब आपको कहीं भी मालूम हो जाए कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो जो आपको फार्मूला बताया गया था NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस। तो इसमें देखिए कितनी वस्तुएं हैं 5, और उसमें से कितने अंक का 3 अंक की संख्याएं बनाना है। तो यही n हो गया, n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर जो है 3 क्या काम करेगा r का, यही ना 3 स्थान है। 3 अंक की संख्याएं का मतलब 3 रिक्त स्थान, यही r जो है रिक्त स्थान, तो 5p3 हो गया। यह ध्यान रखिएगा, ये इसका उपयोग तभी करेंगे जब पुनरावृत्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा NPR का फार्मूला फैक्टोरियल 5
n माइनस आर, तो 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 इससे यह कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3, इसका मान क्या हो गया 60 हो गया। तो इसको चाहेंगे तो सेकेंड मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। इस प्रश्नावली 7.1 में कुल प्रश्नों की संख्या 6 है। मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।